अच्छा, हरीश भाई कह रहे हैं किसी को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा। कभी कभी पढ़ाई भी नहीं हो पाती इस चक्कर में। बेटा सिंपल सी बात है, देखो, ना तो किसी को भुलाना हमारे हाथ में है, ना किसी को याद करना हमारे हाथ में। सिंपल सी बात ये। लेकिन दिक्कत ये है, अगर आपको 100% ये पता है, ठीक है, 100% ये पता है कि सामने वाला इंसान अब तो गया, ठीक है भाई, तो इसका इस निष्कर्ष ये है कि कहीं ना कहीं हमें फिर जीवन में किसी मोड़ पर इतना प्रैक्टिकल होना पड़ता है, इतना प्रैक्टिकल होना पड़ता है। हालांकि इंसान को इमोशनल, ठीक है, रहना चाहिए, इमोशनल होना ही अच्छा होता है इंसानियत के नाते, लेकिन कभी कभी जिंदगी में प्रैक्टिकल बनना पड़ जाता है इंसान। अगर आप नहीं बनोगे तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो भुलाने की कोशिश में ही इतना डूब जाओ, कई बार हमें रोने में भी मजा आने लग जाता है, पता है, कई बार इंसानों को नशा हो जाता है सैड सॉन्ग सुनने का। वो सैड सॉन्ग सुनते 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 पागलों को यही नहीं पता चला कि जिसे भुलाने की कोशिश में तुम सैड सॉन्ग सुन रहे थे, ठीक है, या वो जिंदगी जी रहे थे, अब उस जिंदगी में ही तुम्हें मजा आ गया। अब बात ये नहीं रही मुझे उसे भुलाना है, बात ये है मुझे उसे भुलाना है, मुझे ये याद रखना है कि मुझे उसे भुलाना है। तो असल में तुम ये याद रख रहे हो कि तुम्हें उसे भूल जाना है। तो जब किसी को तुम्हें भूलना याद है तो तुम्हें आखिरकार वो बंदा फिर याद ही है, और तुम्हें उस जिंदगी में मजा आने लग गया है। तो अब तुम उस जिंदगी में मजे लेने के लिए क्या करोगे? खुद यूं ही जीते चले जाओगे। इसका इफेक्ट किस चीज पे आ जाएगा? आपकी रियल लाइफ पे आ जाएगा, आपकी पढ़ाई पर भी आएगा, आपके करियर पे भी आएगा। पढ़ाई पे इफेक्ट का मतलब है सीधा सीधा नौकरी पे इफेक्ट आएगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आने वाला फ्यूचर बताता हूं बेटा मैं। फिर आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो नौकरी तो मिलेगी, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में करोगे, लेकिन अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो बुरी नौकरी मिलेगी। बुरी नौकरी और अच्छी नौकरी में फर्क क्या होता है? बुरी नौकरी वो होती है जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा होती है, इज्जत कम होती है और पैसा भी कम होता है। बस मेहनत ही मेहनत ज्यादा होती है। तो फिर मेहनत इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी, तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा उसको भुलाने का, ना उसको याद रखने का, ना तुम्हें ये टाइम मिलेगा तुमने पास्ट में क्या किया। फिर तुम एक मशीन बन जाओगे, इतनी गंदी मशीन जिसको समय कुछ है ही नहीं, कुछ भी समय नहीं है, कुछ समय नहीं है उसको, ना तो याद करने का ना भूल जाने का। फिर मैं तुम्हें बोलूंगा, अरे तो उस दिन पूछ रहा था, उस दिन पूछ रहा था तो भूल गया, याद हो गया, क्या करूं सर, आज जवाब मिला। फिर तुम्हें जवाब मिलेगा, हाँ सर, भूलना याद करना तो बात की बात है, पर जिंदगी जरूर खराब कर ली। तो किसी ना किसी मोड़ पे अभी तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। जब जब तुम्हारे दिल में ख्याल आए, ठीक है, और याद सताने लगे, तुरंत से अपने फ्यूचर के बारे में सोचना। हाँ, मैं उस रास्ते जा रहा हूं, सांस ली, सांस छोड़ी, हाँ, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट, ये चीजें, ठीक है, ये चीजें। तो अपने आप को मत बिगाड़ो, रिश्ते तो बिगड़ ही चुके हैं, लाइफ को तो कम से कम संभाल लो। दूसरी बात, जीवन में एक ही आदमी सब कुछ नहीं हो सकता। माँ बाप तो नहीं है ना तेरे, वो भाई बहन भी नहीं है, ठीक है, हाँ, और इतना ही कोई अपना था तो तुम्हारे आंसुओं की उसे कदर भी होनी थी। अब जिसे तुम्हारे आंसुओं की कदर रही ही नहीं, तो यार वो इंसान तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं रहा। अब तुम खुद को बेवकूफ बनाने के लिए फिर वही बातें बोलते रहो, मेरा वाला अलग है, मेरी वाली अलग थी, यार आपको क्या पता सर। अब उन्हीं बातों में तुम्हें बेवकूफ बनना है, ठीक है, तो भाई साहब बन लो। मैं तो प्रैक्टिकल बात तुम्हें बता रहा हूं। और ना दूध पीते बच्चे तुम हो, लेकिन होता है कमबख्त, प्यार चीज ही ऐसी है कि निकम्मा बना देता है। लेकिन वो प्यार जॉब से क्यों नहीं है साला, वो प्यार घर वालों से क्यों नहीं है? तुम्हें जब घर वाले कह के मर के बेटा पढ़ ले, वो प्यार उसी से बड़ा हो गया। तुम्हें पढ़ाई से इतना नहीं हुआ, घर वालों से नहीं हुआ, इवन तुझे खुद से उतना नहीं हुआ। किससे हो गया पता नहीं, थी कोई अनजानी सी, हाँ, बहुत प्यारी थी सर, आप समझोगे, बड़ा शिद्दत वाला प्यार था हमारा। बेटा प्यार शिद्दत वाला ही होता है, ठीक है, प्यार बिल्कुल शिद्दत वाला होता है। एंटोनिम सिनोनिम याद हो ना हो, उसकी बातें याद हो, उसकी हरकतें याद है, ठीक है, उसकी हर चीज अपने को याद है, ठीक है। तो वो चीज ये है जो उसे उसके बारे में नहीं पता, उसके बारे में तुम्हें पता है। मुझे सारी खोज खबर है, बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं, तुझे पूरी खोज खबर है। उसको भी नहीं पता उसको क्या पसंद नहीं है, ठीक है, बट उसकी नापसंद को तुमने अपनी नापसंद बना के बैठे हो, और उसको यही नहीं पता कि उसको क्या पसंद और क्या नापसंद है। उससे ज्यादा तुम्हें पता है, समझ रहा हूं इस बात को। लेकिन प्रैक्टिकली बात यह है, ऐसा ना हो कि वो अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ मस्त गाड़ी में रेड लाइट पे खड़ी हो, और साइड में तेरी बाइक खड़ी हो, और तेरी यहां पीठ पे लिखा हो स्विगी या जोमेटो, और पीछे एक थैला हो स्विगी और जोमेटो का, और तू जा रहा हो,
और वहीं से वो शीशा खोल के बोले, अरे भैया हमारा ही ऑर्डर है, हम ही ने किया था, दे दीजिए। और तू बैग खोल के वहां ऑर्डर दे रहा, उस दिन समझ आएगी कि हाँ प्यार तो था, सच्चा था। हाँ तो सच्चा है तो रहने दो ना, सच्चा प्यार था, अच्छा प्यार था, साइड करो, पढ़। ठीक है, तो सैड सॉन्ग सुनने से प्रैक्टिकल बात तो ये, हालांकि कहना आसान है, करना मुश्किल है, तो करना तुझे ही है। किसी ना किसी दिन तेरे अंदर आग उठेगी और आग उठ के तू बोलेगा, साला यार बहुत दिन हो गया यार, ये रोना ही चलता रहेगा, लाइफ की भसड़ मचा रखी है मैंने। हट यार, पढ़ाई पे ध्यान देना है यार, यही सब चीजों के लिए थोड़ा ना माँ बाप ने जना है, ऐसी तैसी कर ली मैंने अपनी लाइफ की, बट पढ़ना है। ये किसी दिन तेरे दिल से आएगा, मेरी बातों से नहीं आएगा। जिस दिन ये तेरे दिल से आ जाएगा उस दिन तेरी लाइफ सुधर जाएगी। हालांकि मैं कितने भी अभी तुम्हें बोलूं, तेरे दिमाग में बैठेगी नहीं, ये बात मुझे पता है, अभी नहीं बैठे। मोटिवेशनल स्पीच से कुछ नहीं होता, किसी दिन आएगा, वो भी दिन आएगा किसी दिन दिल से तू बोलेगा, भत्तरे पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, मतलब भत्तरे लाइफ को ध्यान देते हैं, लाइफ की भसड़ नहीं मचाते, उस दिन ठीक हो।